let f(x) is a function of variable x, then at point C to check that it is differentiable or not. For this we find the left hand derivative and right hand derivative. If both are equal, then we say that it is differentiable at the point C. It is differentiable if left hand derivative equal to right hand derivative at x equal to c, both are equal. अब आया बात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें कैसे। इसके लिए लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, तो x की जगह यहाँ पर हम क्या कर देंगे, c माइनस एच कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए होगा। और दूसरी तरफ राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट x टेंस टू c प्लस, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल निकल आए, दोनों ही लिमिट्स इक्वल निकल आए, तो आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है। अगर ऐसा नहीं हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल। तुमने पिछली क्लासेस में फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना सीखा था। उसमें क्या करते थे कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को हम वही करते थे एफ सी, लेफ्ट हैंड के लिए एफ सी माइनस एस माइनस एफ एक्स अपॉन एच कर देते थे। तो ठीक वही ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही का तो यूज है इसमें लेफ्ट हैंड अगर सी में से एच को माइनस किया रहा है, जहाँ की एच टेंस टू 0 है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या बनेगा जा करके, तो ये इसका मतलब ये हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। इधर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये दोनों बराबर होना चाहिए, जबकि एच 0 के नियरेस्ट है। इन दोनों वैल्यूओं को निकाल करके हम चेकअप कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं। किसी का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट फॉर डिफरेंशिएट एफ एक्स, तो बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या करना पड़ेगा, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसको निकाल लें तो आपका डिफरेंशिएशन निकल आएगा। ये हमारा क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये अगर यहाँ माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर दें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। दोनों को पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसे चेक करने के लिए दोनों को इक्वल करना ज़रूरी होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए केवल एक ही से, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जनरली क्लास 11th में हमने सीख लिया है
डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो हम देख चुके हैं कॉस एक्स है। कैसे निकाला गया है, वही फर्स्ट प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन देख लें, उसके बाद में लिख देंगे। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, therefore limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h equal to limit sin x plus h minus sin x upon h where h tends to 0। अप्लाई कर दो इसमें सी एंड डी का, सी साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस, दोनों का सम x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन h। ऊपर की जगह ये इतना आ गया। अब देखिए इन्हें सॉल्व करें, x 2x, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस 2x बाई 2 x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन x से x कैंसिल, तो h बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h। ध्यान रखें अगर ऊपर नीचे दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, लिमिट अगर h टेंस टू 0 है तो h बाई 2 टेंस टू 0 होगा, कॉस x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट h बाई 2 टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। ध्यान दो हमने एक फॉर्मूला देखा है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1। इसका यूज कर लें, ये दोनों ही सेम है तो इसलिए ये इतना 1 बन जाएगा और ये बनेगा आपका कॉस x प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू कॉस x। ये आंसर है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस x है। सिमिलरली कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। इसका रेसिप्रोकल कर दें, कॉस एक्स का, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इसका रेसिप्रोकल नहीं है बल्कि माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है। इसका कॉस का सेक, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इनको नोट करें, ये फॉर्मूले हैं आपके। ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है, ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x log a है। ये कुछ फॉर्मूले आपको हमने नोट करवाए हैं, इन्हें तुम अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे आए हैं
अगर कोई दिक्कत है तो प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। कैसे इनकी वेरीफाई किया जाएगा, इन सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूव कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। एक्सरसाइज में अच्छा इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे u इंटू वी, यू अपॉन वी, इस प्रकार से रूल्स हैं। अगर आपको कोई दो फंक्शन दिए गए हों, एफ एक्स, अगर दो फंक्शन दिए गए एफ एक्स है और एक एफ कोई दूसरा फंक्शन एफ वाई का मान लीजिए, तो इन दोनों का डेरिवेटिव जो अगर करना हो, इन दोनों का डेरिवेटिव इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बन जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश वाई। अगर माइनस यहाँ लगा हो तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसे हम इस प्रकार से रख सकते हैं, u प्लस वी का डेरिवेटिव इक्वल टू यू डैश प्लस वी डैश। सिमिलरली अगर इसमें माइनस हो, u माइनस वी का डेरिवेटिव इक्वल टू यू डैश माइनस वी डैश। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड में अगर u इंटू वी का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे का मल्टीप्लाई प्लस पहले का मल्टीप्लाई दूसरे का डेरिवेटिव। फोर्थ, u अपॉन वी का डेरिवेटिव निकालना है तो u का डेरिवेटिव v का मल्टीप्लाई माइनस u का मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर कोई दो फंक्शंस हैं, इनका क्रम से मल्टीप्लाई है, चेन रूल से करेंगे। जैसे u ऑपरेशन b का है, ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, du अपॉन, अब ये dx, ध्यान दो अगर v का फंक्शन है ये v इंटू डी अपॉन डी एक्स। इस प्रकार से x के रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर पाएंगे। अगर ये इस प्रकार का फंक्शन है तो इसे चेन रूल से करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, u ऑपरेशन v ऑपरेशन w भी हो सकता है, तो इक्वल टू बन जाएगा, डिफरेंशिएशन बनेगा du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dw इंटू dw अपॉन dx। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। इस प्रकार का चेन रूल का यूज करेंगे डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए। अब इनके एक्सरसाइज निकालते हैं। एक्सरसाइज में इनका यूज देखें। दिया गया है, पहला क्वेश्चन ही आ गया आपका 5.2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइन x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंस, ये हमने y मान लिया। तो हमें इस पूरे फंक्शन को ऐसा मान लें जैसे ये u फंक्शन हो, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, u। तो और ये वाला है x का फंक्शन है, ये v मान लें, या फिर ऐसा कर लें dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले साइन का
उस इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन u और u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस फंक्शन को हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो ये क्या बन गया जा करके, ये बना du dy अपॉन du निकला। ये dy अपॉन du इक्वल टू साइन u का बन जाएगा कॉस u अपॉन du। ये u के रेस्पेक्ट में निकला है। कॉस u आया और एंड du अपॉन dx बराबर बन जाएगा जा करके इतना 2x प्लस 0। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लें dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx तो इक्वल टू क्या बन जाएगा cos u इंटू 2x, यही बनेगा। अब देखिए इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा जा करके dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस u हमने किसे माना था एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। इतना लंबी कहानी लिखने से पहले हम कुछ और सिंपल तरीका अपनाते हैं। क्या करें, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और करके। तो dy अपॉन dx, अब हम साइन को डिफ्रेंशिएट करें और इसको एज ए एक्स मान लें। मान लो ये एक्स ही है तो साइन एक्स का कैसे निकाला जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ लिख दें कॉस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे लेट कर लिया था थोड़ी देर के लिए, जैसे ये एक्स हो साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव का इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये आ जाएगा 2x। तो इस प्रकार से इसे पहले लिख लें जिससे ये मल्टीप्लाई इसमें एंगल में ना समझ में आए। तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार से आंसर बन जाए। ये सिंपल तरीका रहेगा। इधर से लेट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसमें बड़ी सुविधा है। सबसे पहले पहला फंक्शन, अगर मान लीजिए कई फंक्शंस और साथ में जुड़े हों, जैसे कि एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, सेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें दिया गया है y इक्वल टू सेक और tan रूट x और लिखा है इसको डिफ्रेंशिएट करो। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। खैर यहाँ पर एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन है और तीनों को क्रम से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले dy अपॉन dx इक्वल सेक का डिफ्रेंशिएशन। सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है याद रख लें, सेक x इक्वल टू सेक x इंटू टेन एक्स। ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सेक टेन रूट एक्स और इंटू टेन रूट एक्स। सेक एक्स और टेन एक्स की जगह ये पूरा आएगा। अब आइए, ये फंक्शन तो हमने पार कर लिया, अब टेन फंक्शन को करें तो यहाँ लिखें डी टेन रूट एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखिए इधर ये तो जो का तो इसमें तो कोई डिफ्रेंशिएशन रहा नहीं, हो चुका है। सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स
इंटू, अब tan x को इसे इतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मानक मान लें ये x है, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर रूट x, अब d रूट x dx। यहाँ फॉर्मूला लिख दें आपने जो अप्लाई किया है, बिकॉज tan x का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू sec स्क्वायर x, इस फॉर्मूले का यूज किया है। अब आगे बढ़ें फिर से। अब हमारा जो लास्ट रूट x का डिफ्रेंशिएशन रह गया है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x इंटू रूट tan x। तो रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन करना है। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ बन जाएगा 1/2 x की पावर रूट x की पावर 1/2 माइनस 1, और फिर आएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करें, sec tan रूट x tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। अब यहाँ देखिए ये माइनस की पावर x की पावर माइनस 1/2 बन रही है, तो इसमें माइनस नीचे आ जाएगा, तो इंटू 1/2 रूट x 1/2 रूट x, ये इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का मोड वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। हमें ये प्रूव करना, प्रूव दैट f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसने एक पॉइंट दिया है, इस पर ये चेक करना है ये नॉट डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे डिफाइन कर लें, f(x) इक्वल टू माइनस x माइनस 1 इफ x इज लेस देन माइनस 1। अगर x इज लेस देन 1, अगर x माइनस 1 को 0 रख दें और x इक्वल टू आ जाएगा 1, ये क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट से अगर कम है, 1 से अगर छोटा है, मान लो हाफ है, x की वैल्यू हाफ है, तो हाफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस हाफ बचा। तो माइनस को चूँकि मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस में हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए माइनस लगा दो। माइनस में माइनस लगाने से पॉजिटिव आता है। ये माइनस क्यों लिया गया है समझ में आ गया है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू लेट x इक्वल टू हाफ है, तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 बनेगा। बिकॉज ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसको कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो माइनस का अगर ये हो जाए तो कैसी वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, अगर मॉडुलस में इसमें रखें तो वही इसमें आएगी।
सेकंड बात है x -1 होगा इफ़ x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। अगर हम 1 के इक्वल टू रखते हैं या ग्रेटर रखें तो क्या होगा, x -1 डायरेक्ट रखते हैं। जैसे 2 वैल्यू रखते हैं तो 2 - 1 पॉजिटिव आ जाएगा सीधा, तो उसे हमें चेंज करने की, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तुम देखते हो एक क्रिटिकल पॉइंट भी 1 निकला है और 1 इसमें पॉइंट पर डिफरेंशियल चेक भी करना है। तो तुम देखते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम चेक करेंगे इसके लिए इसका यूज करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव में इसका यूज करेंगे। जो राइट है वो 1 से बड़ा है, लेफ्ट 1 से छोटा है, तो आ जाए। करिए लेफ्ट एट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स में ये बन जाएगा f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन h। ध्यान रखें लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब आइए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में वैल्यू रखते हैं। फंक्शन है आपका माइनस, ब्रैकेट में x की जगह आपका आ गया 1 माइनस h और -1 माइनस एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह -1 माइनस 1। अब देखिए ये माइनस तो हमने इसके लिए लगाया है, आगे है 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस बच जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h अपॉन माइनस h, इन दोनों को अगर हम काट दें तो लिमिट h टेंस टू 0 -1 इक्वल टू -1। तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव को भी चेक करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन क्या बनेगा h। वैल्यू रखें लिमिट h टेंस टू 0। ये जो फंक्शंस है राइट हैंड वाला, इसमें वैल्यू रखें। x की जगह रखना है 1 प्लस h, तो ये आ जाएगा 1 प्लस h और ये -1 माइनस x की जगह 1 रखना है 1 माइनस 1 अपॉन h। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। h अपॉन h क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 इक्वल टू 1। तो तुम देखते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आइए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 की तरफ जाते हैं। ये इसमें जो फंक्शंस हैं इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट फंक्शंस हैं। ऐसे फंक्शन जिनमें x और y को हम सेपरेट ना कर पाएँ इम्प्लिक्ट फंक्शन कहलाते हैं।
तो एक्सरसाइज नेक्स्ट में इनका कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इस एक्सरसाइज में एक्सप्लेक्ट और इम्प्लेक्ट फंक्शन को दोनों को मिश्रित फॉर्म में रखा गया है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.3 इसके पहले इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन भी आया है। इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशंस, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। फॉर दिस लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, इट इम्प्लाइज साइन वाई इक्वल टू एक्स। देयरफॉर अब इनका डिफरेंशिएशन कर दें। इसके इक्वल टू हमने वाई मान लिया था, करिए। तो एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वाई का बन जाएगा कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, कॉस वाई का अगर ट्रांसपोज हुआ 1 अपॉन कॉस वाई। 1 अपॉन कॉस वाई का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस वाई को हम क्या लिखेंगे, कॉस वाई का मतलब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का रूट। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट है तो कॉस वाई आएगा। तो 1 माइनस, अब देखिए साइन वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, एक्स, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का डिफरेंशिएशन, y क्या है, साइन इनवर्स x, तो इट इम्प्लाइज d साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका निकल आएगा। इन सेम वे से हम दूसरे भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम कॉस इनवर्स एक्स का निकाल लेंगे, टेन का निकाल लेंगे और जो आगे बाकी का निकाल लेंगे। तो देखिए बेटा, अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, फिर से वही लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, इट इम्प्लाइज कॉस वाई इक्वल टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग, तो क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। साइन वाई का अगर ट्रांसपोज कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वाई। अब साइन वाई को कॉस वाई में चेंज करना है, सब जानते हो, -1 अपॉन साइन वाई में कैसे चेंज करेंगे कॉस वाई को, तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, और साइन वाई का जो रूट होगा वो साइन वाई बन जाएगा। इसकी वैल्यू रख दें, कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से तुमने ये y क्या है, एक्चुअल में कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये निकल आएगा। ये फॉर्मूला बन गया हमारा।
तो देखिए बच्चों, ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का हो गया, सेक इनवर्स का निकाल सकते हो, कॉसेक इनवर्स का निकाल सकते हो, साइन कॉस टेन का निकालते हैं पहले, एक और निकाल दें टेन इनवर्स एक्स टू फाइंड टेन इनवर्स एक्स डिफ्रेंशिएशन। तो इसके लिए हमने क्या किया, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, सी इक्वल टू वाई मान लिया। ऐसा करने से टेन वाई इक्वल टू एक्स आ गया। इट इम्प्लाइज टेन वाई इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। सेक स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन सेक स्क्वायर वाई। बच्चों, तुमने फॉर्मूला सीखा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले का यूज कर लें तो सेक स्क्वायर वाई की जगह क्या आ जाएगा, टेन वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। अब टेन वाई की वैल्यू रख दें, क्या है, एक्स, तो इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो किसका निकल आया, इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का ये डिफ्रेंशिएशन निकल आया। इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको सेक, कॉट और कॉसेक ये तीन वैल्यू रहती हैं। एक वैल्यू और निकाल दें कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बता दें, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसके लिए भी वही, लेट कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, इट इम्प्लाइज कॉसेक वाई इक्वल टू एक्स। अब देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें क्या बन जाएगा, कॉसेक का बन जाएगा माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन। इनका ट्रांसपोज कर दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। ध्यान दो, इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक वाई, कॉसेक वाई किसके बराबर है, एक्स के। ये माइनस हमने यहाँ ले लिया, ये हो गया एक्स से, और दूसरी वैल्यू आ गई आपकी कॉट वाई। कॉट वाई की निकालनी पड़ेगी। कॉट वाई को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करें। देखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और हमें कॉट को कॉसेक में चेंज करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसका रूट हटा दो तो कॉट थीटा इक्वल टू रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये वैल्यू रख दो तो रूट
क्या बनेगी, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस इक्वल टू -1/x कोसेक वाई की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये आंसर बन जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द dy अपॉन dx ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 3y = sin x। इसमें लिखा है फाइंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आसानी से कर लीजिएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का 3 × dy अपॉन dx और sin x का बन जाएगा आपका cos x। तो देयरफॉर 3 dy अपॉन dx = cos x - 2, और इस 3 का भी ट्रांसपोज कर दो तो dy अपॉन dx = cos x - 2/3, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में x y + y² = 10x + y ऐसा दिया गया। इसमें dy अपॉन dx को फाइंड करना है, कर लीजिए इसका u × v से, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 × y + x × dy अपॉन dx + y² का 2y dy अपॉन dx = 10x का sec स्क्वायर x + y का dy अपॉन, अब हमें dy अपॉन dx जब निकालना है तो दोनों dy अपॉन dx को एक साथ कर दो, तीनों को, तो इसको इधर ले आओ, y को उधर भेज दो, और dy अपॉन dx को हमने कॉमन ले लिया, x यहाँ +2y - 1 इधर वाला, और उस साइड में sec स्क्वायर x -y। इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये और ये वाला इधर आया तो माइनस का बन गया, इसमें से कॉमन हुआ तो x, इसमें से कॉमन हुआ 2y। अब इन सब का ट्रांसपोज कर दो तो dy अपॉन dx = sec स्क्वायर x - y अपॉन x + 2y - 1, ये बन जाएगा। शायद इसमें समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में y = sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर 1 + x² दिया गया है 2x अपॉन, तो अगर हम इसमें x = tan थीटा मान लें, लेट x = tan थीटा, then
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर याद नहीं है तो याद रख लो, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह लिख देंगे 2 tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर। तो 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये सेक ऊपर जो है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये स्क्वायर चला गया, 2 sin थीटा कॉस थीटा sin 2 थीटा। इस प्रकार से ये sin 2 थीटा बन जाएगा। अब वैल्यू रख दें यहाँ पर, देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा क्या हुआ tan इनवर्स x। 2 थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस रीजन tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही वैल्यू यहाँ रख दी है, तो ये आंसर आ गया 1 प्लस, ये आंसर बन जाएगा। आसान है, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को छोड़ रहे हैं जिससे कि आप उनका अभ्यास कर सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ही देख लेते हैं। 10 y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें दिया गया है x लाई ग्रेटर देन -1/√3 एंड x इज लेस देन 1/√3। ये कंडीशन है। करिए, यहाँ पर लेट कर लें x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बनता है। तुम जानते हो ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। इसके इक्वल टू होता है tan 3 थीटा, बिकॉज tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, इसकी जगह आ जाएगा tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख लें। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। ये y इक्वल टू है, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। समझ में आया होगा, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15।
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी की बुक है 5.3 में, इसमें 11 में x इक्वल टू टेन थीटा रखें, 12th में x इक्वल टू टेन थीटा रखें, और 13 में x इक्वल टू टेन थीटा रखें या कॉट थीटा रखें, और 14 में x इक्वल टू साइन थीटा, और 15 में बन जाएगा x इक्वल टू कोसेक थीटा, x इक्वल टू कोसेक थीटा। तो आपके ये क्वेश्चन कोसेक का बन जाएगा क्या, 2 कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो बनेगा बेटे यहाँ पर x इक्वल टू कॉस थीटा रखने में फ़ायदा है, कॉस थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा क्वेश्चन नंबर 15 में। इनमें से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है, 15 ही कराई दे जाए। क्वेश्चन नंबर 15, ये 15 थोड़ा टफ है, इसी को देख लेते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/√। ये कंडीशन है। डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, लेट कर लें। लेट देखिए, ये ऊपर जाने पर सेक बनना चाहिए, तो नीचे क्या हो, ऊपर सेक बनेगा तो नीचे कॉस बनना चाहिए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा बन जाएगा, तो वही फॉर्मूला बन रहा है। तो x इक्वल टू हमने मान लिया कॉस थीटा, तो देयरफॉर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जानते हो ये कौन सा फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा। क्या होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मों में इसको फाइंड कर सकते हैं। हमें ज़रूरत इसकी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करिए, तो क्या बनता है आपका, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, ऊपर जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापस कर दो, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब ये किसके बराबर था, y के, ये y के, ये y के, ये y के, ये y के। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, कितना आया, -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगली देखते हैं अगले पेज पर क्या दिया गया है। लगता है क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए। अब एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम फंक्शंस हैं, इनको बताया जाए। देख लीजिए, लॉगरिथम में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लॉगरिथम होता ही क्या है। बच्चों को बहुत कुछ में ये जानकारी नहीं होती, लॉग होता क्या है, सॉल्व करते रहते हैं। तो पहले उसे समझें। एक्चुअल में हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है, a की पावर m इक्वल टू अगर b हो, सेकंड और भी हम रूल पढ़ सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m n
ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ये हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं। ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m, ये एक्सपोनेंट्स के लॉ है, एक्सपोनेंट्स लॉ। इसी का उल्टा लॉगरिथम होता है। जैसे हम ये कहें 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 होता है, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो लॉगरिथम क्या कहता है कि इसका लॉगरिथम लॉग 10 बेस पर 100 का लॉगरिथम 2 होता है, 10 बेस पर 100 का लॉगरिथम 2 होता है। ये पावर उधर पहुंच गई, ये वाली पावर वहाँ पहुँच जाती है। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि लॉग b बेस पर b की पावर m इक्वल टू a हो, b की पावर m इक्वल टू a, तो इसे हम लॉग रूप में लिखेंगे तो लॉग b बेस पर a का लॉगरिथम इक्वल टू m है। इसे इस प्रकार से दिखाया जाता है। अब तुम जानते हो कि दो चीज़ों का लॉग, जैसे ए की पावर m ए की पावर थी, ये बनता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इसका लॉगरिथम है, इसका आंसर तो कुछ आएगा, ये आंसर है, इसका लॉगरिथम है, कितना होगा ये फाइंड करना। तो लॉगरिथम में ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, पे ऐड, ये गलत लिखा था, तो इसका लॉगरिथम निकालना। तो इसका लॉगरिथम बना जा करके अगर हम इसको ही व्याख्या करने लगें दलाएँ, तो लॉगरिथम ऑफ ए की लॉगरिथम ऑफ ए इन बेस ऑफ b इक्वल टू m प्लस n है। और m क्या है, देखिए m क्या है, am है। m प्लस n आया, लॉग अगर इसे इक्वल टू कैपिटल A मान दे रहे हैं, इसको इक्वल टू कैपिटल A मान लें, ठीक है। ए बेस पर वजह करके यहाँ पर ए बेस पर, तो हम ये कह सकते हैं m क्या है, m जो है ए बेस पर am में, इसमें बेस a है, अगर इसके बराबर कोई भी फंक्शंस है, मान लो t फंक्शंस है, तो लॉगरिथम ऑफ यहाँ बेस a पर t का लॉगरिथम इक्वल टू m है। a क्या है, a की पावर mn है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ a बेस पर t का लॉगरिथम। और इसी प्रकार से हो सकता है ये वाला फंक्शन है, दोनों प्लस में चले जाए, इसे हम अगर y फंक्शंस मान लें तो लॉगरिथम ऑफ a बेस पर y, ये इन दोनों का ही बन जाएगा। तो इनको हम शॉर्टली इस प्रकार से देखें कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, वैसे ही लॉगरिथम निकालने में लॉग m प्लस n है, इसका मतलब जो पावर हैं ये प्लस में आ रही हैं, तो पहले ये दो नंबरों की a की पावर m और b की पावर m का मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल टू हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। लॉग n है तो इसका मतलब ये होगा लॉग m n का मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल टू ये, या इसके अपोजिट में कह दीजिए लॉग m n इक्वल टू सेम लॉग
m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n होगा। डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। ये पावर ही तो थी, ये डिवाइड की पावर सब्ट्रैक्ट हुई है, मल्टीप्लाई की पावर ऐड हुई है। अब इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि अगर log a बेस पर c का लॉगरिथम दिया गया हो और इसे b बेस में चेंज करना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला नोट करें, log b बेस पर c का लॉगरिथम अपॉन log b बेस पर a का लॉगरिथम। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बेस को चेंज करने में। यहाँ बेस b है, यहाँ b है, पहले इसका लॉगरिथम अपॉन इसका भी जो बेस पहले वाले का था उसको भी b बेस पर लॉगरिथम निकाल दो। इस फॉर्मूले से बेस को चेंज करेंगे। ध्यान दें बच्चों, जैसे 10 की पावर 1 करने से 10 ही होता है, तो हम लॉगरिथम अगर निकालें 10 बेस पर 10 का तो 1 आएगा, पावर 1 है ये। इसी प्रकार से लॉगरिथम अगर हम निकालें e बेस पर e का तो इक्वल टू 1 होगा। लॉगरिथम कोई भी बेस e पर e का लॉगरिथम इक्वल टू 1, या ये कह लीजिए लॉगरिथम और b बेस पर b का लॉगरिथम इक्वल टू 1। रीजन b की पावर 1 इक्वल टू b, इसे हमने लॉग में लिखा, लॉग b बेस पर b का लॉगरिथम, b बेस पर b का लॉगरिथम 1, इस प्रकार से बनता है। और भी अगर मान लीजिए 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट लॉग 10 बेस पर 1 का लॉगरिथम इक्वल टू 0। अब ये 10 बेस की जगह ये तो अगर b बेस पर ही 0 की पावर कर दें तब भी 1 होता है, तो इसे हमने लॉग रूप में लिखा, तो लॉग क्या आया, b बेस पर 1 का लॉगरिथम इक्वल टू 0। तो किसी भी बेस पर 1 का लॉगरिथम 0 होता है, लॉग e बेस पर 1 इक्वल टू 0, 1 का लॉगरिथम 0 होता है। ठीक है। और देखिए, जैसे log 10 बेस पर 100 का लॉगरिथम 2 होता है, क्योंकि 10 इंटू 10 तब 100 होता है, 10 की पावर 2। और अगर log हम इसी का 100 बेस पर 100 का लॉगरिथम निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बेस और ये दोनों सेम हैं। अगर ये दोनों सेम हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 100 इक्वल टू 100 की पावर 1, तो 100 का लॉगरिथम 100 बेस पर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर इसे 10 की बेस में चेंज करना है तो log 10 बेस पर 100 इक्वल टू हो जाएगा log 10 बेस पर ये 100, इसके बराबर ही हम चेंज करना चाहते हैं। तो ये कितना बना, log ये तो 2 आ जाएगा, 10 बेस पर 10 102 आया अपॉन 2 इक्वल टू 1। हमने चूँकि इस क्वेश्चन को ही बढ़ाया है तो इसलिए वैल्यू में चेंज नहीं आई, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखा है। इनका आपके डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी था। आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, बताने की कोशिश की है। और इसमें डिफरेंस जो लॉगरिथम में बहुत कुछ है, इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट, इनसे संबंधित भी बातें हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में की जाती हैं। यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, वो हो गया। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स एंड लॉग एक्स। इनको हम पहले से ही फॉर्मूले में देख चुके हैं।
अब आता है आपका आप एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 दो क्वेश्चन करा दें, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए y इक्वल टू दिया गया है EX अपॉन साइन x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx u अपॉन v मेथड से कर सकते हैं। तो u v अपॉन मेथड से क्या बन जाएगा, EX का डिफ्रेंशिएशन साइन x का मल्टीप्लाई माइनस EX का मल्टीप्लाई साइन x का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। रीजन u अपॉन v का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू u का डेरिवेटिव v का मल्टीप्लाई माइनस u v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। क्या बना, EX का EX साइन x माइनस EX साइन x का कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। EX को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x, साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस x अपॉन साइन x एक स्क्वायर कट जाएगा, साइन x ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा EX कोसेक x, कॉस x अपॉन साइन x कॉट x और 1 अपॉन साइन x कोसेक x। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगा कोसेक x कॉट x, कोसेक x कॉट x। बेटे इसमें कोसेक x को कॉमन ले सकते हो, तो EX कोसेक x 1 माइनस कॉट x, ये बन जाएगा आंसर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। y इक्वल टू लॉग कॉस e की पावर x, डिफ्रेंशिएट करो, करिए तो इसमें क्या बनेगा, dy अपॉन dx। पहले लॉग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतने वाला डिवाइड में चला जाएगा, 1 अपॉन कॉस e की पावर x। अब कॉस e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो इक्वल टू 1 अपॉन कॉस EX इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है माइनस साइन EX और EX का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा तो माइनस साइन EX अपॉन कॉस EX इंटू EX का डिफ्रेंशिएशन EX। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan, तो tan e पावर x इंटू EX, ये आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। y इक्वल टू लॉग x। क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले लॉग, इस लॉग फंक्शन का करें तो 1 अपॉन लॉग एक्स, इसे x मान लें, और log x का जो नेक्स्ट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा दें। अब log x का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो log x से इंटू 1/x इक्वल टू 1/x log x, ये आंसर बन जाएगा। आसान से है, यानी तुम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो और सीख सकते हो। तो अब अगली एक्सरसाइज अगले टर्म में कराएंगे। धन्यवाद। मन से पढ़ें, समझ के पढ़ें, चिंतन से पढ़ें, क्योंकि बिना चिंतन के अध्ययन व्यर्थ परिश्रम है। स्वामी विवेकानंद।